हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वेब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग या फिर ऑप्शन डी मादा जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंडजनन। अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु जनन, ऑप्शन बी मादा जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन या फिर ऑप्शन डी अंग जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुक्राणु जनन। क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 1 भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1। अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी विभाजन या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 5, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी स्तंभ, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी तीनों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी स्तंभ द्वारा, ऑप्शन सी जड़ द्वारा या फिर ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्वपरागन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी परपरागन या फिर ऑप्शन डी निषेचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वपरागन। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी रजोचक्र या फिर ऑप्शन डी शुक्राणु जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी योनि मार्ग में या फिर ऑप्शन डी फैलोपियन नालिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फैलोपियन नालिका में। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु का जो भंडारण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए शिश्न में, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका में, ऑप्शन सी एपिडिमिस में या फिर ऑप्शन डी वृषण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एपिडिमिस में। क्वेश्चन नंबर 11, युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 3n, ऑप्शन सी 4n या फिर ऑप्शन डी n। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी n। क्वेश्चन नंबर 12, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1।
क्वेश्चन नंबर 13, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी संतति या फिर ऑप्शन डी क्लोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी भ्रूण जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन या फिर ऑप्शन डी आकार जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी युग्मक जनन। क्वेश्चन नंबर 15, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्पोर, ऑप्शन बी संयुग्मन, ऑप्शन सी उभयलिंगी या फिर ऑप्शन डी एकलिंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी युग्मक जनन या फिर ऑप्शन डी कायिक जनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 17, जंतु जो शिशुओं को जन्म देता है वे क्या कहलाते हैं? वे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी जरायुज, ऑप्शन सी उभयचर या फिर ऑप्शन डी द्विलिंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जरायुज। क्वेश्चन नंबर 18, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गर्भाधान, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी परिवर्धन या फिर ऑप्शन डी विद्यलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गर्भाधान। क्वेश्चन नंबर 19, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षी का, ऑप्शन बी अस्थि का, ऑप्शन सी एंजिंग का या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एजिंग का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन डी केचुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मधुमक्खी।